चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस को समझते हैं। कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग एलिफेटिक जो एसिड होता है इसका एक और नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड। यानी एलिफेटिक एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये नाम कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड। अब इसमें होता क्या है कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसमें होता ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH यानी कि इसको हम लोग सोडा लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइन के रिस्पेक्ट में कैटलिस्ट सोडा लाइन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है इसके स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इनहांस करेगा टू फॉर्म अल्केन। अल्केन ग्रुप कंपाउंड, अल्केन ग्रुप के कंपाउंड को बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे CH3 COOH, अब इसको NaOH के साथ रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैटलिस्ट है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, उसके बाद H, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो प्लस वाला टर्म है ये किसके साथ जाएगा, इस पूरे माइनस वाले टर्म के साथ, और ये प्लस वाला इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 COONA प्लस H2 बनेगा। अब ये जो CH3 COONA है इसको फिर से हम लोग सोडा लाइन के साथ, किसके साथ, सोडा लाइन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस केस में देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Na2, यहाँ प्लस माइनस को चक्कर हटाओ पहले से, यहाँ पे फिर से इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, Na कितना है 2, तो Na2, कार्बन कितना है 1 C, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 CO3 प्लस H जो है, ये जो H है ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH4, तो मीथेन बना, यानी अल्केन ग्रुप कंपाउंड बना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सोडा लाइन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन ग्रुप कंपाउंड, इस दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक और आता है एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो तो इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में, यानी अल्कीन हो या अल्काइन हो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्केन में। जो अल्कीन होता है क्या, जो अल्कीन होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं अल्काइलीन, मतलब अल्कीन को हम लोग अल्काइलीन भी बोलते हैं। जैसे प्रोपीन, तो प्रोपीन को बोलेंगे प्रोपाइलीन, समझे, ब्यूटीन तो ब्यूटीन को हो जाएगा ब्यूटाइलीन, वो चीज। ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल पे जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं C2H2, क्या लिए C2H2, तो C2H2 में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें से हमको बस ये देखना है कि हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो हमको इसको अल्केन से अल्काइन है, ये क्या है, अल्काइन है, तो अल्काइन से हमको अल्केन बनाना है, तो इसके लिए इसमें कितना कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, 4 और हाइड्रोजन देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्केन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 मोल ले लेंगे हाइड्रोजन का। जैसे अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, और 2 मोल इसका ले लिया, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम लोग कोई भी कैटलिस्ट, चाहे निकल हो, पैडमियम हो, है ना, कोई भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा C2H6, यानी कि अल्काइन था उससे क्या बन गया, अल्केन। सिमिलरली जैसे मेरे पास है, अब ये मेरे पास क्या है C2H4, यानी कि ये मेरे पास इथीन है, इथीन से हमको क्या बनाना है, इथेन, तो हमको कितने हाइड्रोजन का जरूरत है, यानी C2H4, यानी 2 और चाहिए, तो इसमें बस 1 मोल जोड़ेंगे, तो यहाँ से 1 मोल जुड़ा। किसी भी कैटलिस्ट यहाँ पे पैरिनियम करते हैं के रिस्पेक्ट में जब इसको करेंगे तो मेरा क्या जाएगा C2H6, यानी चाहे वो अल्काइन ग्रुप का हो चाहे वो अल्कीन ग्रुप का हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग मार्कोवनिकॉव रूल को समझते हैं। ये रूल इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको ध्यान से समझना। ये बोलता ये है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन, 2 तरह का अल्केन होता है।
एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल अल्केन होता है उसके बारे में भी अभी जिक्र करेंगे, पहले अनसिमेट्रिकल अल्केन को समझो। जिस अल्केन के अनसिमेट्रिकल अल्केन मतलब होता है दो बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दोनों तरफ, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो समझ में आता है? जैसे यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों तरफ जो ग्रुप एटेड है उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, डिफरेंट है, एक में 2 है, एक में 1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्केन, और जो मार्कोवनिकॉव रूल है वो इसी अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? जैसे इसी को लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम लोग दे दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो मार्क रूल क्या, मार्क रूल के अकॉर्डिंग मार्क रूल ये बोलता है कि जो एलिमेंट है उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में, जिसमें इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के जो ये ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उससे क्या जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी उससे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट किस में जुड़ जाएगा, इस वाले में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट किस में जुड़ेगा, इसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो मेरा कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ लिखते हैं CH3 CH Br, एक डबल बॉन्ड जो है ऊपर चला जाएगा, और CH3। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 2 3, तो ये मेरा बन गया 2 ब्रोमो, 2 डिग्री अल्काइल है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। तो यही कहता है मेरा मार्क रूल। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए है निगेटिव पार्ट उसके साथ अटैच्ड होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, पॉजिटिव पार्ट उसके साथ अटैच्ड होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, ये क्या है मेरा इथाइल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम क्या बोले कि बॉन्डेड जो कार्बन एटम होगा, बॉन्डेड जो कार्बन एटम होगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या जिसमें लेस होगी उसके साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट, और जिसमें ज्यादा होगी उसके साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो ये मेरा क्या कंपाउंड बना, C2H5 CH Cl CH3, ये मेरा बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, 2 डिग्री, टोटल कार्बन देख लो 1 2 3 4, ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो C2H5 है, अब इसमें प्लस ये माइनस है, तो प्लस वाला जुड़ेगा इसके साथ, माइनस वाला जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो कंपाउंड बन जाएगा C2H5 CHOH और CH3। अब ये देखो 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि मेरा जो मार्क रूल है, मेरा जो मार्क रूल है वो 2 डिग्री, ये क्लोराइड क्या है, एलाइड ग्रुप का है, और यानी कि मेरा जो मार्क रूल है वो 2 डिग्री अल्काइल, ब्यूटाइल क्या है, एक अल्काइल है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी काम करेगा और 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल में भी आएगा। मतलब मार्क रूल की मदद से हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं और 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर से नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी कि इसके साथ, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसी के साथ जाएगा नेगेटिव पार्ट, इसके साथ। और ये किसके साथ जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हमेशा देखना है, तो हाइड्रोजन की संख्या किसमें ज्यादा है, इसमें जाएगा। तो ये मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C Cl CH3 और CH3। अच्छा, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री ट्राई मिथाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ट्राई मिथाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो फिर से जो डबल बॉन्डेड होगा प्लस वाला किसके साथ, प्लस वाला जाएगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और माइनस किसके साथ, जिसमें हाइड्रोजन कम हो। तो ये कंपाउंड मेरा क्या बनेगा, C2H5 COH CH3 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इथाइल, 3 डिग्री इथाइल डाईमिथाइल, इथाइल डाईमिथाइल एल्कोहल होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज समझिए,
अभी क्या बताया कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रुप और 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल ग्रुप में मेरा मार्क रूल एप्लीकेबल है। सिमिलरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रुप और 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल ग्रुप में भी मेरा मार्कोवनी रूल क्या है, एप्लीकेबल होता है। अब समझिए एंटी मार्क रूल क्या होता है। ये अभी बताया कि मार्कोवनिकॉव रूल क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए होता है। एंटी मार्क रूल सिमेट्रिकल अल्केन के लिए होता है। सिमेट्रिकल अल्केन में बस डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम होगा उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम होंगे। अनसिमेट्रिकल में क्या होता था, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या अलग होती थी, इसमें सेम होगा। तो एंटी मार्क रूल मेरा बोलता है, इसको हम लोग बहुत नाम है इसका एक नाम है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, इस रिएक्शन को। फिर एक और नाम है इसका खरश इफेक्ट। क्या, खरश इफेक्ट, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो पेरोक्साइड यूज होता है वो उसका क्या है, पेरोक्साइड C6H5CO2 का होल ट्वाइस, समझ में आता है, सॉरी 2O का होल ट्वाइस। जो पेरोक्साइड यूज होता है इसमें उसका नाम क्या है, C6H5CO का होल ट्वाइस O2, समझ में आता है। तो एंटी मार्क रूल ये बोलता है, जैसे ये है, अब इसमें दोनों जो मेरा हाइड्रोजन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। मतलब या तो ये हाइड्रोजन इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, और ये ब्रोमीन भी या तो इसके साथ या तो इसके साथ। तो पहला केस ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए और ब्रोमीन किसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाए। तो उस केस में मेरा रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH2 CHBr और CH3, एक ये मेरा कंपाउंड बना। दूसरा कंपाउंड मेरा बनेगा कि या तो इस हाइड्रोजन को हम लोग किस में अटैच कर दें, इसमें अटैच कर दें, और ये जो ब्रोमीन है इस ब्रोमीन को हम लोग किसके साथ अटैच कर दें, इसके साथ। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आ जाए और ब्रोमीन किसके साथ आ जाए, इसके साथ। तो उस केस में कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHBr CH2 CH3। तो दोनों का नाम तो सेम होगा, इसका भी नाम क्या होगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन, और इसका भी नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे ये जो पेरोक्साइड यूज हुआ है इसका नाम क्या है, बेंजीन पेरोक्साइड। इसका नाम बेंजीन पेरोक्साइड है, क्यों, क्योंकि C6H5 है। C6H5 क्या करो, फिनाइल होता था यानी बेंजीन, तो बेंजीन पेरोक्साइड इसका नाम हो गया। समझ में आता है। तो यहाँ पे 2-ब्रोमोब्यूटेन और 2-ब्रोमोब्यूटेन यानी दो कंपाउंड बने, लेकिन दोनों का नाम सेम है, लेकिन स्टेबल कौन ज्यादा होता है, ये वाला। जो दूसरा कंपाउंड है वो पहले कंपाउंड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। किसमें, एंटी मार्क रूल में। अब यहाँ पे समझिए कंबशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कंबशन मतलब क्या होता है, बर्न आउट करना, जलाना। ये हाइड्रोकार्बन कितने हो गए, दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें जब हम लोग कंबशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो हम लोग को क्या देते हैं, CO2 H2O विथ ब्लू फ्लेम। पढ़े भी हैं कि व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स आउट टू प्रोड्यूस CO2, यानी उसका कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है CO2 गैस, यानी जिसको हम लोग शूटी फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, वो भी CO2 और H2O देता है, लेकिन येलो फ्लेम के साथ। ठीक है, तो जैसे ये CH4 है 2O2 के साथ, तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, CO2 और H2O विथ ब्लू फ्लेम। और वहीं इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ये भी देगा CO2 और H2O, लेकिन किसके साथ, येलो फ्लेम। इस फ्लेम के साथ येलो फ्लेम। मेजर डिफरेंस यही है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको जब बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम आता है, और अनसैचुरेटेड को करते हैं तो क्या आता है, येलो फ्लेम आता है।